हिंदू धर्म में भीष्म द्वादशी के दिन पितरों के निमित्त कोई भी धार्मिक कर्म कांड करने का विशेष महत्व है। भीष्म द्वादशी के दिन पितरों के निमित्त किए गए किसी भी कार्य से पितृ प्रसन्न होकर अपने लोक लौट जाते हैं और अपने वंशजों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। 9 फरवरी को भीष्म द्वादशी है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष के ग्रंथों में एक प्रत्येक तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो द्वादशी को एक भीष्म पंचक नामक एक तिथि है, जिसका संबंध जो हमारे महाभारत काल में सबसे बड़े योद्धा हुए हैं भीष्म पितामह हैं। उनके पिताजी का नाम था, उनके पिता थे श्री शांतनु। तो शांतनु जी के पुत्र थे, माँ गंगा उनकी माता का नाम था। तो भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। क्यों? कि पिताजी, मैं आपके सुख के लिए, आपका जो सुख है, आप बहुत उदास रहते हैं, इस कारण मैं जीवन में वो कभी विवाह नहीं करूंगा। ये एक पितरों के ये समर्पित तिथि होती है। यदि हम द्वादशी को अपने पितरों के लिए ये सब हम आयोजन करते हैं, गंगा किनारे, तीर्थ के किनारे, गंगा हरिद्वार में जो हमारे माँ गंगा के तट पर, तो हमारे पितरों का उद्धार भी होता है और हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, जो एक मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, उनको एक प्रसन्नता होती है और वो खुश रहते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो वो किस कारण होती है? अगर हमारे आचरण अच्छे हैं, हम उनके निमित्त पूरे वर्ष कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं और जलांजलि दे रहे हैं और गंगा जी में जाकर के अपना स्नान करके सब उनके निमित्त अच्छे काम कर रहे हैं, तो कोई भी देव पितरों संबंधित तिथि आती है उसमें उनके निमित्त हम करते हैं। विशेषकर अब जो भीष्म जो द्वादशी है, जो रविवार को आएगी 9 फरवरी को इसका वो है तिथि है। तो उस दिन जो भी अपने पितरों के निमित्त ये है शुभ कार्य करना चाहते हैं, उनके मोक्ष की कामना के लिए गंगा के किनारे यह सब कार्य यदि करते हैं, पूजा कराते हैं, तो एक उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, कामना और निरोगता सभी प्रकार के ये अच्छे कार्य होंगे और परिवार हमारा सुखी रहेगा।